उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कभी भी आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कि मोबाइल सपोज दैट आपके पास एक एंड्रॉयड सेल है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इंटरनल स्टोरेज है उसकी 8 GB, और आपने क्या किया उसमें से 7 GB आपने फुल कर दिया, डेफिनेटली उसकी स्पीड कम हो जाएगी। सिमिलरली है यहाँ भी सेम ही होता है कि हार्ड डिस्क हमेशा आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। अगर आपको 60 GB स्टोर करना है डाटा तो मिनिमम आपको 1 TB का हार्ड डिस्क रखना चाहिए, क्योंकि 20 to 40 GB तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेता है। रेस्ट ऑफ देम यू आर एबल टू स्टोर योर डाटा, आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, और कुछ मेमोरी क्या होती है आपकी बच जाती है, जिससे आपकी कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होती है। नेक्स्ट थिंग इज रैम। रैम इज एक्रोनिम ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? स्मार्ट फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। इस मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि रैम टेम्परली आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपके डाटा को स्टोर करता है। जब भी कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो उस ड्यूरेशन में प्रोसेसर टू रैम, रैम टू प्रोसेसर, ये डाटा का फ्लो बार बार होता रहता है। और आपकी रैम कम है, रैम की स्टोरेज कैपेसिटी कम है, तो डेफिनेटली आपको फाइनली आपके कंप्यूटर की स्पीड कम मिलेगी। ओके, नेक्स्ट थिंग, प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स लाइक एज MS वर्ड, MS ऑफिस के सारे पार्ट लाइक एज MS वर्ड, MS एक्सेल, different categorization, also Photoshop, VLC मीडिया प्लेयर, एनी अदर सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या है? प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स है। ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। मे बी आप मिक्सिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर को ही हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो क्या करे? हमारे वीडियो को मिक्स कर सके। सपोज दैट आई वांट टू टाइप अ लेटर, मैं अपना एक लेटर टाइप करना चाहता हूँ, देन क्या जरूरत होगी? इसके लिए हमें जरूरत होगी एक वर्ड प्रोसेसर की, लाइक एज MS वर्ड एंड आल्सो फोटोशॉप, बोथ आर वर्ड प्रोसेसर। सिमिलरली कुछ प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो लिसन केयरफुली। फर्स्ट थिंग इज वर्ड प्रोसेसिंग एंड पब्लिशिंग प्रोग्राम। मैंने पहले ही बताया था, वो प्रोग्राम्स जो हमें लेटर्स को, जो वर्ड्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करने में हमें मदद करें, एक प्रॉपर वे में अरेंज करने में मदद करें, वो क्या होते हैं? वर्ड प्रोसेसर। और ये वर्ड प्रोसेसर एक पार्ट हो गया। वर्ड प्रोसेसिंग एंड पब्लिशिंग प्रोग्राम्स में इसका एग्जांपल हो गया MS ऑफिस का MS वर्ड, ठीक है, ये हो गया, फोटोशॉप हो गया, वर्डपैड हो गया। दीज ऑल आर example of word processing and publishing programs. Second thing is presentation program. Presentation program क्या होता है? इसका यूज क्या होता है? कभी भी मेरे पास सपोज कोई टॉपिक है, मैं इसको ऑडियंस के सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो क्या ओरली में बताऊंगा, ऑडियंस बोर हो जाएगी, और क्या होता है कि उतना केयरफुली सुनेंगे नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं और प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स ऑडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इन प्रोग्राम्स का हम यूज करते हैं, लाइक एज MS पावरपॉइंट। आपके MS पावरपॉइंट मोस्ट पॉपुलर है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, जिसको आई थिंक आप सबने यूज किया होगा आपकी प्रीवियस क्लासेस में। ओके, नेक्स्ट थिंग इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट मीन्स आपके जो पेज होते हैं वो मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होते हैं, दैट मीन्स इन अ टेबुलर फॉर्मेट। एक टेबुलर फॉर्मेट में आप देखेंगे तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए होते हैं, और उसमें कुछ प्री डिफाइंड फीचर्स होते हैं, लाइक एज इंसर्टिंग अ चार्ट फॉर कैलकुलेशन, फॉर परफॉर्मिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फॉर हाईलाइटिंग सम सेल्स, different features. And the most popularly we used MS Excel. हम MS Excel जो यूज करते हैं, this is an example of spreadsheet programs. Okay, next thing, database program क्या होता है? जब भी कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम
कोई एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं तो बैकएंड में डाटा को स्टोर करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उस एप्लीकेशन या उस प्रोग्राम या उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? डाटाबेस प्रोग्राम। एंड द एन एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस प्रोग्राम इज MSSS। MSSS मोस्ट पॉपुलर है। SQL, Oracle, these all are example of database program। इसमें क्या किया जाता है कि आप जो भी डाटा आप कैप्चर करते हैं, इसको बेसिकली हम क्या करते हैं? स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ग्राफिक्स प्रोग्राम दैट मीन्स ग्राफिक्स प्रोग्राम क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि एनिमेशन क्रिएट करना, इमेज को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना, ये सारे फीचर्स इसमें होते हैं। इफ यू वांट टू ड्रॉ समथिंग इन योर फोटो, आप अपने फोटो में कुछ नया ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम्स का आप यूज कर सकते हैं। पॉपुलरली फोटोशॉप आपने देखा होगा, फोटोशॉप को आप ग्राफिक प्रोग्राम्स भी बोल सकते हैं, और यह एक वर्ड प्रोसेसर भी है। रीजन, इसमें वर्ड प्रोसेसर का भी आप टास्क ले सकते हैं, आपके वर्ड्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करता है, और आप इसमें क्या कर सकते हैं? फोटो की डिजाइनिंग भी आप कर सकते हैं, ड्राइंग भी आप कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट आपके विंडोज के साथ जो मिलता है पेंट भी एक ग्राफिक प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन प्रोग्राम। आई थिंक इस टाइम आप लोग सब लोग इसका यूज कर रहे होंगे। ऐसे प्रोग्राम जो हमें कम्युनिकेशन, दैट मीन्स फिजिकली नहीं, सपोज दैट मैं यहाँ हूँ, मेरा फ्रेंड कहीं और है, आप कहीं और है, इफ आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, देन दीज प्रोग्राम्स कैन हेल्प अस। ये प्रोग्राम हमारी सहायता कर सकते हैं। सोशली एक दूसरे से क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं, लाइक एज ईमेल आई थिंक सबने नाम सुना होगा। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल में क्या होता है? आप कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी अपने फ्रेंड को अगर आप भेजना चाहते हैं, आप भेज सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक ISP होना चाहिए, दैट मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। या फिर आप ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हैं, तो ब्रॉडबैंड जिस भी कंपनी का भी यूज़ कर रहे हो, क्या होता है? ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। और आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो एक प्लेटफॉर्म दे जिस पे ये टास्क रन कर सके। सपोज दैट आपको जीमेल पे एक मेल भेजना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र होना चाहिए। ब्राउज़र में क्या करेंगे? ब्राउज़र में जाएंगे, जीमेल ओपन करेंगे, अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जहाँ भी आपको मेल भेजना होता है, आप क्या करते हैं? उसका क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र नेम देते हैं। यूज़र नेम, जो भी आपका फ्रेंड होगा उसे एक पर्टिकुलर यूज़र आईडी क्रिएट करते हुए एक यूज़र नेम मांगा होगा, वो यूज़र नेम होता है। देन @ का एक सिंबल डालते हैं, दिस वन, यह सिंबल डालते हैं। सिंबल डालने के बाद लास्ट में क्या होता है? डोमेन नेम दैट मीन्स द कंपनी। सपोज दैट हम जीमेल यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो फ्रेंड है वो भी जीमेल यूज़ कर रहा है, उसका सपोज दैट उसका यूज़र नेम है ABCD और उसका कंपनी है gmail.com। तो उसका फुल हम जो डेस्टिनेशन होगा, जो ईमेल आईडी होगी, हम क्या डालेंगे? abcd@gmail.com। उसके बाद जो भी टेक्स्ट हमें लिखना होता है बॉडी में, हम जाके पूरा टेक्स्ट लिख सकते हैं। और कुछ अटैचमेंट भेजने हैं, लाइक एज PDF, इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, देन वी आर एबल टू सेंड दिस। हम क्या कर सकते हैं? इसको सेंड कर सकते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम जब भी मेल अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं उस टाइम वो क्या हो? ऑनलाइन हो, नेसेसरी नहीं है। एक बार हमने मेल कर दिया, जब भी वो अपनी आईडी को लॉगिन करेगा, देन ही और सी इज एबल टू सी दिस मैसेज। इस मैसेज को जब भी वो लॉगिन करेगा तो इस मैसेज को वो देख सकता है। सेकेंड थिंग, चैटिंग मीन्स in today's life, I think there is no need to talk about chat, but this is in your syllabus, so just explain. First of all, आज के टाइम में मोस्ट पॉपुलरली जो प्रोग्राम है चैटिंग के लिए व्हाट्सएप है। ओवर टाइम आप लोग लगे रहते हैं। ये क्या करते हैं? आपके जो टेक्स्ट हैं अपने फ्रेंड को भेजते हैं, उसका रिप्लाई आपके पास आता है कॉन्टिन्यूसली।
आप उसके पास भेजते हैं, वो आपके पास भेजता है, और इसका क्या होता है, एक रिकॉर्ड आपके व्हाट्सएप में उस फ्रेंड्स का जो रिकॉर्ड है टोटली आप देखते होंगे डे वाइज, टाइम वाइज, डेट वाइज पूरा मेंशन हो जाता है जब तक कि आप उसे डिलीट ना करें। आज के टाइम का ये मोस्ट पॉपुलर चैट एप्लीकेशन है। बट ये विंडोज एक्सपी दैट मीन्स 10 ईयर्स एगो उस टाइम पे विंडोज लाइव मैसेंजर हुआ करता था जो चैटिंग के लिए मोस्टली एक यूजर यूज करता था। ओके, दैट्स ऑल, सी यू इन योर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास, टेक केयर एंड बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।